नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिटी पोस्ट लाइव ने आपके साथ कुछ दिनों पहले एक खबर साझा की थी, जहां तेजस्वी यादव अपने परिवार समेत कोलकाता गए थे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। अब बेटी का जन्मदिन तो मना लिया, अब कोलकाता से उड़ान भी भर ली, लेकिन उड़ान भरी पटना के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी से उनकी गोपनीय मुलाकात हुई है, वहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कई चीजों को लेकर सहमति भी जताई गई। आखिर किन चीजों को लेकर सहमति जताई गई है और क्या क्या वहां पर बातें हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, दोनों के बीच कई चीज़ों को लेकर सहमति बन गई है। सिर्फ एक चीज़ को लेकर सहमति नहीं बनी है, एक शख्स को लेकर सहमति नहीं बनी है, वो है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। इसे लेकर सहमति, पहले तो हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सूत्र और कांग्रेस के हमारे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दिल्ली में गोपनीय मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि 50 सीटें दी जाएंगी कांग्रेस को। ये 50 सीटें, राहुल गांधी ने कहा है कि हम 50 सीटों पर मान जाएंगे, लेकिन ये 50 सीटें वैसी सीटें होनी चाहिए जिस पर जीत की संभावना हो। राहुल गांधी ने कहा कि जनाब, पिछली बार आपने जो सीटें दी थी, आप कहते हैं कि 70 सीट आपको दी गई और 70 सीट में से मात्र कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, इस वजह से मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जबकि सच्चाई यह है कि उन 70 सीटों में से 45 सीटें कांग्रेस को ऐसी दी गई जिस पर पिछले 4 चुनावों से कभी भी महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते थे कांग्रेस से कि कांग्रेस जीत जाएगी? आपने, सच्चाई यह है कि हमें 25 सीटें दी जिस पर जीत मुमकिन थी और उन 25 सीटों में से 19 सीटों पर हमने जीत दर्ज की। तो इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट कहाँ हो सकता है कि आप 25 सीटें हमें दे रहे हैं और 25 सीटों में से 19 सीटों पर हम जीत दर्ज कर ले रहा है। अब देखिए, इसके बाद तेजस्वी यादव भी दबाव में आ गए। तेजस्वी यादव को लगा कि जिसने भी राहुल गांधी को फीडबैक दिया है उसने पूरा कैलकुलेशन करके एक एक बात बताई है। तेजस्वी यादव पहले तो कह रहे थे कि बाकी लोगों को देना है, लेफ्ट को देना है, लेकिन वे इस पर मान गए हैं कि 50 से एक ज्यादा, लेकिन 50 से एक कम सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेंगी। मतलब 51 मिल सकती है, 52 मिल सकती है, लेकिन 49 नहीं होगा। यह एश्योरेंस तेजस्वी यादव ने दे दिया है राहुल गांधी को, लेकिन इस बात को गोपनीय रखा जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा हुई। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में मजबूत होंगे तो एक नेशनल फिगर हैं। वे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगर वे यहाँ मजबूत होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी पर पड़ेगा। चूंकि कन्हैया कुमार दलितों में बहुत लोकप्रिय हैं, कन्हैया कुमार अल्पसंख्यकों में बहुत लोकप्रिय हैं, कन्हैया कुमार उन लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं जो कहीं न कहीं कम्युनिस्ट राजनीति से बिहार में जुड़े रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, एक समय, एक दौर में बिहार में सीपीआई के लेफ्ट के 30-30 विधायक हुआ करते थे, तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां काफ़ी मजबूत रहा करती थी एक समय। अभी बेगूसराय की हम बात करें तो बेगूसराय में आज भी सीपीआई बहुत मजबूत है। सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में है। तो इस पर भी सहमति बन गई कि अगर कांग्रेस, जैसा कि पक्की खबर है कि कांग्रेस उतारेगी इस बार कन्हैया कुमार को बेगूसराय के सीट से, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब जब कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अपने गृह जिले से, तो राष्ट्रीय जनता दल ने वादा किया है कि इस बार कन्हैया कुमार को सपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल का मिलेगा, तेजस्वी यादव का मिलेगा। यह वादा भी हो गया कि कांग्रेस मान लेगी और ऐलान करेगी कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हमें इससे कभी कोई दिक्कत है ही नहीं कि आपको सीएम कैंडिडेट हम घोषित नहीं करेंगे, आपको सीएम कैंडिडेट घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं हमें। तो बात इस पर बन गई कि 50 सीटों से ज्यादा, मतलब 51 मिले, 52 मिले, 49 नहीं से काम नहीं चलेगा। इस पर सहमति बन गई कि अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने इतना बिहार में आगे बढ़ा दिया है कि अगर कन्हैया कुमार को पीछे किया जाता है तो इससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा, विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। इसलिए अब कन्हैया कुमार बिहार से पीछे नहीं होंगे। इस पर भी सहमति बन गई
कि तेजस्वी यादव का जल्द ही नाम महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जाएगा। सिर्फ एक चीज पर सहमति नहीं बनी। पूछना चाहेंगे क्या? जी, क्या वो बात ये है कि पप्पू यादव पर नहीं माने हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को नहीं मना पाए पप्पू यादव पर राहुल गांधी, और न राहुल गांधी को तेजस्वी यादव मना पाए। मतलब तेजस्वी यादव नहीं कन्विंस कर पाए राहुल गांधी को पप्पू यादव पर। और पप्पू यादव की किस बात पर? इसलिए कि पप्पू यादव कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, लेकिन पप्पू यादव ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है और वो कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं पप्पू यादव। अब पप्पू यादव को कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका देगी, अहमियत देगी चुनाव में, इस बात पर ऐतराज है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को लगता है कि कन्हैया कुमार तो फिर भी ठीक हैं, वे भूमिहार जाति से आते हैं, उनसे सीधे सीधे जातीय समीकरण, जातीय लड़ाई नहीं है। कन्हैया कुमार यादवों के नेता तो नहीं बन सकते ना, लेकिन पप्पू यादव तो हैं यादवों के नेता। तो तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से ज्यादा दिक्कत है, कन्हैया कुमार से कम दिक्कत है। तो कन्हैया कुमार के मुद्दे पर तो मान गए, लेकिन पप्पू यादव के मुद्दे पर नहीं बात बन सके। तो पप्पू यादव के मुद्दे को दोनों नेताओं ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि इस पर बाद में सोचेंगे। मतलब अब जो है कांग्रेस में पप्पू यादव का भविष्य ज्यादा नहीं, उज्जवल नहीं दिख रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार का भविष्य बिहार की राजनीति में, बिहार कांग्रेस की राजनीति में पूरा उज्जवल दिख रहा है। और यह भी हो सकता है कि अगर जैसे कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, अगर वे जीतते हैं कन्हैया कुमार और महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो उस सरकार में कन्हैया कुमार की भी अहम भूमिका होगी। अब देखिए यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या 50 से ज्यादा, मतलब जो बात हुई है एग्जैक्ट 50 पे बात नहीं हुई है, बात हुई कि 50 से ज्यादा, मतलब 51, 52, 49 नहीं, तो ये तय हुआ। तो इस तेजस्वी यादव के सामने बड़ी दिक्कत यह है कि वे कहां से देंगे 50 जीतने वाली सीटें। इस पर अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रणनीतिकारों को भी सोचना होगा कि 50 जिताऊ सीटें जिस पर कड़ी टक्कर हो, वैसी सीटें अगर राष्ट्रीय जनता दल दे देता है कांग्रेस को, तो फिर लेफ्ट लड़ेगा, मुकेश सहनी मुंह फुलाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल के जो अपने नेता हैं वे मुंह फुलाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को तो मना लिया है, अब देखना यह है कि वे मुकेश सहनी को कैसे मनाते हैं, अब देखना यह है कि वे लेफ्ट को कैसे मनाते हैं। लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस को भी ले आए हैं महागठबंधन में, तो पशुपति पारस को कैसे एडजस्ट करते हैं और खुद कितनी अपने नेताओं को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के सामने है। लेकिन तेजस्वी यादव भली भांति यह बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, वे दिल्ली में हैं, उनका इलाज चल रहा है, छोटी सर्जरी भी हुई है उनकी, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव पर दबाव है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है उनको उस तरह से एग्रेसिव होकर 6 महीने बाद होने जा रहे हैं, 6-7 महीने बाद होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, प्रचार की इजाजत तो नहीं देगी। वे उस तरह से एग्रेसिव होकर के आक्रामक तौर पर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कुछ जगहों पर जाएं, लेकिन जिस तरह से लालू कैंपेन करते थे वैसे तो करना मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को कांग्रेस का साथ चाहिए, वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का साथ चाहिए। तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से समझाया है तेजस्वी यादव को, हमारे सूत्र बता रहे हैं, सिटी पोस्ट लाइव के सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने अच्छी तरीके से कन्विंस कर लिया है कि कन्हैया कुमार आपकी ताकत होंगे, वे दलितों को, अल्पसंख्यकों को, अगड़ी जाति के लोगों को और दूसरी जाति के लोगों को आपसे, महागठबंधन से और मजबूती से जोड़ने में भूमिका निभाएंगे। वे आपके प्रतिद्वंदी नहीं हैं, आपके सहयोगी हैं, और वे तेजस्वी यादव कन्विंस हो भी गए। बस पप्पू यादव का मामला फंसा हुआ है। अब देखिए कि क्या क्या तर्क दिए, लंबी बातचीत हुई। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा शुरुआत में कि सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से पटना से अपने परिवार के साथ उड़े, कोलकाता गए,
और कोलकाता से पटना आ गए। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें बता दिया कि वे कोलकाता से पटना नहीं आए, कोलकाता से चले गए दिल्ली और फिर दिल्ली से लौटकर पटना आए। दिल्ली जब वे गए तो उन्हें लग रहा था कि बात इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू, बिहार के दूसरे कुछ कांग्रेस नेता लगातार यह संकेत दे रहे थे कि जो आला कमान है, कांग्रेस नेतृत्व है, उसने मन बना लिया है कि अब चुनाव अकेले लड़ना है। इससे तेजस्वी यादव पर कहीं न कहीं दबाव बन रहा था। उन्हें लग रहा था कि क्या हो रहा है, कहीं कांग्रेस दिल्ली वाली हालत न पैदा कर दे बिहार में। दिल्ली में जैसे केजरीवाल से अलग लड़ी कांग्रेस, और देखिए केजरीवाल कितनी बुरी तरह हारे, कांग्रेस भी सारी सीटें हार गई लेकिन केजरीवाल भी हार गए। तो डर था तेजस्वी यादव को कि कहीं वैसी स्थिति न बन जाए। और लालू की जो तबीयत नासाज होने की वजह से लालू प्रसाद यादव का करिश्मा है, भले ही उनकी उम्र हो गई है, इसके बावजूद अगर किसी सीट पर प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव चले जाते हैं तो उस सीट पर समीकरण बदलने लगता है। अब अगर लालू प्रसाद यादव की तबीयत, उनकी सेहत उनको उस तरह से कई सीटों पर जाकर प्रचार करने की इजाजत नहीं देगी तो इसका दबाव तो तेजस्वी यादव पर ही पड़ेगा ना। तेजस्वी यादव अभी यादवों और मुसलमानों के उतने बड़े नेता नहीं बन गए हैं कि वो करिश्मा नहीं हासिल कर लिया है जो लालू प्रसाद यादव का है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई सीटों पर जब यादव उम्मीदवार एनडीए का होता है ना, तो जो मतदाता है वो एनडीए की तरफ भी देखने लगता है। उसको लगता है कि ठीक है, यहाँ भी तो हमारी जाति का ही उम्मीदवार है, तो वहां वोट बंटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अब तेजस्वी यादव को यही सही लगा कि जाकर मुलाकात कर ली जाए, और उन्होंने गोपनीय मुलाकात कर ली है। इस पूरे मामले में सब कुछ का तो समाधान हो गया है, सिर्फ एक पप्पू यादव की बात रह गई है। अब हमें नहीं पता कि पप्पू यादव का क्या होगा। पप्पू यादव कांग्रेस में बने रहेंगे, पप्पू यादव को कांग्रेस अपनी सीटों में से कुछ सीटें देकर एडजस्ट करेगी। यह भी हो सकता है कि पप्पू यादव समर्थकों को कांग्रेस अपनी जो सीटें मिलेगी, मान लीजिए 52 सीटें मिले या 53 सीटें मिले, तो उन सीटों में से कुछ सीटें अपनी कोटे की सीटें देकर पप्पू यादव समर्थकों को एडजस्ट करे, यह भी हो सकता है। अब कैसे या फिर पप्पू यादव को कहा जाए कि आप अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कीजिए और हमारे महागठबंधन में एक सहयोगी दल रहिए और हम आपको सीटें देंगे। जो भी होगा, मतलब पप्पू यादव का मामला अब भी उलझा हुआ है और इस मामले पर सहमति नहीं बनी है। इस मामले को छोड़कर बाकी हर मुद्दे पर सहमति बन गई है। अब देखिए, राजेश राम जो नए अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के, और कृष्णा अल्लावरू, ये सब सारे नेता बहुत जल्द, सुशील पासी और शाहनवाज आलम, सारे नेता जो हैं बहुत जल्द यह ऐलान करते हुए आपको दिखेंगे चंद दिनों के अंदर कि हमारे बीच बात बन गई और अब हम साथ साथ हैं और तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे बिहार में। तो अब हम लोगों को इसका इंतजार करना है। डिप्टी सीएम कौन होगा? देखिए, डिप्टी सीएम जैसा कि कह दिया है कांग्रेस ने, कांग्रेस के सह प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने कहा कि देखिए हम 2 डिप्टी सीएम लेंगे, एक अगड़ी जाति से होगा और दूसरा मुसलमान होगा, अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। अब अगर अगड़ी जाति से अल्पसंख्यक बनाएंगे तो ठीक है, अगड़ी जाति से अगर किसी को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो निश्चित, और कन्हैया कुमार जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन वो तो तब होगा ना अंजलि जी, जब महागठबंधन चुनाव जीतेगा। अभी तो चुनाव जीतने पर ही संदेह है कि इतनी सिरफुटौल के बाद तो यह खबर आई है कि हाँ, बात बनती दिख रही है, दोनों के बीच गोपनीय मीटिंग हो गई है। लेकिन अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर भी बिहार में चुनाव लड़ता है तो भी इतनी आसान डगर नहीं है पनघट की, इतना आसान नहीं है एनडीए को बिहार में हरा देना महागठबंधन के लिए। तो पहला तो महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, ये होता दिख रहा है। दूसरा, तब जब चुनाव महागठबंधन जीतेगा और सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तब न डिप्टी सीएम का सवाल होगा। तो अगर वैसी स्थिति बनती है, 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल मान भी लें कि महागठबंधन चुनाव जीत गया और सरकार बन रही है, तो जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि कन्हैया कुमार अगर चुनाव जीतते हैं तो उसमें गुंजाइश होगी उनके लिए कि उनको डिप्टी सीएम या महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया जाए। जी,
सर आपने बात की सीटों की, 50 सीटें, वो भी 50 सीटें साधारण सीटें नहीं, जीतने वाली सीटें की बात की है। तेजस्वी यादव ने बोल दिया कि कांग्रेस को देंगे। अब हम देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन CPI-ML का रहा। तो अगर CPI-ML को कैसे मनाएंगे यहाँ पर? CPI-ML, यही बहुत अच्छा सवाल है आपका कि CPI-ML का क्या करेगा राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र बता रहे हैं, माले के भी सूत्र बता रहे हैं CPI-ML के, कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने का भरोसा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है कि हम माले की सीटों की संख्या, CPI-ML की सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे? ये 243 ही तो सीटें हैं ना, सब की सीटों की संख्या अगर वो बढ़ा देंगे तो सीटें आएंगी कहाँ से? यही तो दिक्कत है ना। तो अब क्या करेंगे, कहाँ से सीटें लाएंगे? सबको वो वादा अगर कर देंगे, कांग्रेस को वादा करके आ गए दिल्ली से कि जीतने वाली 50 से ज़्यादा सीटें देंगे। अब माले को पहले से उन्होंने वादा कर रखा है कि हम आपकी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। अब मुकेश सहनी उधर मुरेठा बांधे हुए हैं, वे कह रहे हैं कि नहीं, 60 सीटों से कम पर तो हम मानेंगे नहीं, और मैं हूँ डिप्टी CM और ये रही मेरी 60 सीटें, बाकी आप लोग बांट लीजिए आपस में, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तेजस्वी यादव को निकालना है, इसका जवाब ढूंढना है राहुल गांधी को, इसका जवाब ढूंढना है CPI-ML के मुखिया दीपांकर भट्टाचार्य को। जी, तो सर यहाँ पे अंतिम सवाल के रूप में एक सवाल मैं पूछूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातों पर सहमति जता दी गई और 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर भी आए और इससे पहले भी 2 बार बिहार दौरे पर आए, तो बहुत बड़े बड़े हमें बदलाव देखने को मिले। इस बार हमें क्या लगता है कुछ नया बदलाव देखने को मिले? सबसे बड़ी तो यही बात है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं जिस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में वे बाद में शामिल होंगे। पहले वे चले जाएंगे बेगूसराय और बेगूसराय जाकर कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होंगे। इसी से पता चलता है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोनों के बीच की ट्यूनिंग कितनी मजबूत है, क्योंकि बिहार कांग्रेस के कई नेता कन्हैया कुमार का विरोध कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर विरोध के बावजूद फैसला लिया है जाने का बेगूसराय, मतलब ये साफ संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी का बैकअप है कन्हैया कुमार को। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जाना कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पर यहाँ पर सहमति जताई गई है सीटों को लेकर और साथ ही साथ कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर, लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव का कुछ यहाँ पर हो नहीं पाया, उनकी बात पर सहमति नहीं जताई गई। अब पप्पू यादव का इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आता है, ये तो जानकारी वाली बात होगी और सबसे पहले वो जानकारी हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।